हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल टीपी स्टडी में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एमएस ऑफिस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। इसका और पार्ट डाला जा चुका है दोस्तों, अगर उसको नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाके देख सकते हैं। साथ ही यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसे ही एमसीक्यू वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न नंबर पहला में क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर पहला में पूछा गया है, किस रूप में तारीख आमतौर पर एमएस डॉस में जोड़ी जाती है। देख लेते हैं कि जो एमएस डॉस होता है उसमें तारीख को किस रूप में जोड़ी जाती है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला मंथ डेट ईयर, दूसरा डेट ईयर मंथ, तीसरा ईयर मंथ डेट, चौथा ईयर डेट मंथ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला मंथ डेट ईयर। इसी के रूप में आपका एमएस डॉस में जो तारीख है उसको जोड़ी जाती है। पहले मंथ लिखा जाता है, फिर डेट लिखा जाता है, फिर ईयर लिखा जाता है। तो इसको आप लोग देख लेंगे, पेपर में पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा देख लेते हैं क्या पूछा गया है। किस शॉर्टकट की का उपयोग एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड डालने के लिए किया जाता है। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला Ctrl+E, दूसरा Shift+F, तीसरा Alt+G, चौथा Ctrl+M। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका चौथा Ctrl+M। इसी का उपयोग आपका एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड डालने के लिए किया जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं क्या पूछा गया है। चयनित फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है। देख लीजिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है आपका चयनित फाइल को बदलने के लिए पूछा है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला F4, दूसरा F3, तीसरा F2, चौथा F5। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका तीसरा हो जाएगा F2। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं क्या पूछा गया है। गूगल क्रोम में वर्तमान में चयनित विंडो को बंद करने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है। देख लेते हैं कि जो गूगल क्रोम होता है उसमें वर्तमान में जो चयनित विंडो होता है उसको बंद करने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला है Ctrl+Shift+C, दूसरा Ctrl+Shift+W, तीसरा Ctrl+Shift+D, चौथा Ctrl+Shift+X। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका दूसरा Ctrl+Shift+W। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर पाँचवा देखते हैं क्या पूछा गया है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का वर्तमान डिफ़ॉल्ट प्रारूप क्या है। देखते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल होता है उसका वर्तमान डिफ़ॉल्ट क्या होता है उसको। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला .dotm, दूसरा .doc, तीसरा .wbk, चौथा .dot। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा .doc। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर छठवां देखते हैं क्या पूछा गया है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक है, देख लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है उसको। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, दूसरा कैलकुलेटिंग प्रोग्राम, तीसरा प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, चौथा स्प्रेडशीट प्रोग्राम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर सातवां देख लेते हैं क्या पूछा गया है। पावर पॉइंट का उपयोग किस लिए किया जाता है। देखते हैं कि पावर पॉइंट का उपयोग किस लिए किया जाता है उसको। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला मैसेज को प्रिंट करने के लिए, दूसरा प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, तीसरा गणनाएँ करने के लिए, चौथा डेटाबेस के प्रबंधन के लिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। पावर पॉइंट का उपयोग आपका प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, पेपर में कई बार इसको पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर आठवां देखते हैं क्या पूछा गया है। खाली स्थान ग्राफिक्स की एक श्रृंखला है जो गति का भ्रम पैदा करती है। देखते हैं कि वह कौन सा है जो ग्राफिक्स की एक श्रृंखला भी है और गति का भ्रम भी पैदा करती है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला ऑडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा एनिमेशन, चौथा इमेज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा एनिमेशन। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 9वां देख लेते हैं क्या पूछा गया है। एमएस डॉस किस वर्ष रिलीज हुआ, अर्थात किस वर्ष लॉन्च हुआ पूछा गया है जो एमएस डॉस है वह। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला 1979, दूसरा 1978, तीसरा 1980,
चौथा 1984। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 1980। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10वां देख लेते हैं क्या पूछा है। MS वर्ड में कौन सा फॉन्ट का एक स्टाइल नहीं है। देखते हैं जो MS वर्ड है उसमें फॉन्ट का स्टाइल नहीं है उसको, तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला इटैलिक, दूसरा अंडरलाइन, तीसरा सुपर स्क्रिप्ट, चौथा बोल्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा सुपर स्क्रिप्ट। यही आपका MS वर्ड में फॉन्ट का एक स्टाइल नहीं है। सुपर स्क्रिप्ट से मतलब है आपका x⁴, अर्थात जो भी घात रहता है उसका जब पावर लगाया जाता है तो उसी को ही सुपर स्क्रिप्ट कहा जाता है। और सब स्क्रिप्ट की बात करें हम लोग तो जैसे H2O में ये 2 लगा है, यही आपका सब स्क्रिप्ट होता है। और सुपर स्क्रिप्ट में आपका किसी का पावर लगता है उसको सुपर स्क्रिप्ट कहा जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 11 क्या बोला है। MS वर्ड में किस शॉर्टकट का उपयोग चयनित टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए किया जाता है। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला Ctrl+A, दूसरा Ctrl+I, तीसरा Ctrl+Z, चौथा Ctrl+U। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा Ctrl+I। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12 की बात करें क्या पूछा है इसमें। निर्देशांक और ज्यामिति का प्रयोग कर किस प्रकार की छवियां बनाई जाती है। देख लेते हैं कि निर्देशांक और ज्यामिति का प्रयोग करके किस प्रकार छवियां बनाई जाती है उसको, तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला बिट मैप, दूसरा रोस्टर ग्राफिक्स, तीसरा पिक्सल मैप, चौथा वेक्टर। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा रोस्टर ग्राफिक्स। इसको ध्यान देंगे आप लोग, पेपर में पूछा जाता है ऐसा प्रश्न। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 13 देखते हैं क्या पूछा गया है। MS एक्सेल में शेषफल की गणना करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो देख लेते हैं इनमें से वह कौन सा फंक्शन है जिसमें आपका शेषफल की गणना करने के लिए उस फंक्शन का उपयोग किया जाता है उसको। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला मॉड, दूसरा फैक्ट, तीसरा इंट, चौथा PIV। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला मॉड। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 14 देखते हैं क्या पूछा गया है। MS-DOS में स्क्रीन को खाली करने के लिए निम्न में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला CD, दूसरा CHDS, तीसरा CLS, चौथा रीनेम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा CLS। इसी का आपका MS-DOS में स्क्रीन को खाली करने के लिए आपका उपयोग किया जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, पेपर में पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। देख लेते हैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है उसको। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला आउटलुक, दूसरा एक्सेस, तीसरा पावर पॉइंट, चौथा एक्सेल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा पावर पॉइंट। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 16 देखते हैं क्या पूछा गया है। MS वर्ड में रूलर क्या कार्य करता है। देख लेते हैं जो MS वर्ड में रूलर होता है उसका कार्य क्या होता है उसको। देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन नंबर पहला में देखिए बोला है इंडेंट सेट करने के लिए, दूसरा पेज मार्जिन बदलने के लिए। देख लेते हैं इसका ऑप्शन और दिया है कि इसमें कौन सा सही है उसको देखते हैं। MS वर्ड में रूलर का कार्य क्या क्या होता है उसको, तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर A दिया है 1 तथा 2 दोनों, B न तो 1 न तो 2, C केवल 1 और D केवल 2। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A 1 तथा 2 दोनों, अर्थात इंडेंट सेट करने के लिए और पेज मार्जिन बदलने के लिए जो MS वर्ड है उसमें रूलर कार्य करता है। तो इसको आप लोग देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 17 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। स्प्रेडशीट किस एप्लीकेशन का एक अनिवार्य हिस्सा है। देखते हैं जो स्प्रेडशीट है वह किस एप्लीकेशन का एक अनिवार्य हिस्सा होता है उसको। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, दूसरा नोटपैड, तीसरा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, चौथा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 18 देखते हैं क्या पूछा गया है। एक्सेल में एक रो का चयन करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला शिफ्ट प्लस स्पेस बार, दूसरा फंक्शन की प्लस स्पेस बार, तीसरा टैब प्लस स्पेस बार, चौथा कंट्रोल प्लस स्पेस बार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला शिफ्ट प्लस स्पेस बार। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं क्या पूछा है।
MS DOS में किस कमांड का उपयोग सिस्टम की तारीख दिखाने के लिए होता है? देखते हैं इसका ऑप्शन क्या दिया है। ऑप्शन नंबर पहला डेट, दूसरा डिस्क, तीसरा VER, चौथा फॉर्मेट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला डेट। आपका डेट कमांड का उपयोग करके आपका तारीख दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 20वां देख लेते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा खुले कार्यक्रमों के बीच स्विच करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है? तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला अल्टर प्लस कंट्रोल, दूसरा अल्टर प्लस टैब, तीसरा अल्टर प्लस टी, चौथा अल्टर प्लस वी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा अल्टर प्लस टैब। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 21 देखते हैं क्या पूछा गया है। किस कमांड का उपयोग सारी फाइल्स तथा फोल्डर का नाम दर्शाने के लिए होता है या किया जाता है? तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला DEC, दूसरा रीनेम, तीसरा DIR, चौथा एक्स कॉपी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा DIR। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 22 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट तथा स्ट्राइक थ्रू खाली स्थान के प्रकार होते हैं। देख लेते हैं सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट तथा स्ट्राइक थ्रू किसके प्रकार होते हैं उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला फॉन्ट इफेक्ट, दूसरा फॉन्ट स्टाइल, तीसरा फॉन्ट फॉर्मेट, चौथा फॉन्ट फेस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका होगा पहला फॉन्ट इफेक्ट। फॉन्ट इफेक्ट के अंतर्गत आपका सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट और स्ट्राइक थ्रू आता है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 23 देखते हैं क्या पूछा है। MS वर्ड में उस टेक्स्ट को क्या कहा जाता है जो मूल पंक्ति के ऊपर में लिखा जाता है? देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला आपका सब स्क्रिप्ट, दूसरा सुपर स्क्रिप्ट, तीसरा इटैलिक, चौथा स्ट्राइक थ्रू। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सुपर स्क्रिप्ट। देखिए दोस्तों, जो एक वर्ड होता है जैसे उसके घात के रूप में अगर हम लोग लिखते हैं तो उसको सुपर स्क्रिप्ट कहा जाता है, जबकि अगर हम लोग जैसे H2O लिखते हैं किसी वर्ड के नीचे में तो उसको सब स्क्रिप्ट कहा जाता है। तो इन दोनों को आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें फंसने वाला क्वेश्चन बनता है सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट में, तो देख लेंगे इसको आप लोग। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 24 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। सब स्क्रिप्ट H2O जैसे कैरेक्टर के लिए निम्नलिखित की कॉम्बिनेशन का उपयोग किया जाता है? तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला अल्टर प्लस इक्वल टू, दूसरा कंट्रोल प्लस इक्वल टू, तीसरा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू, चौथा अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा कंट्रोल प्लस इक्वल टू। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 25 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। चयनित पाठ के लिए हाइपरलिंक डालने का शॉर्टकट क्या है? देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला कंट्रोल प्लस वाई, दूसरा कंट्रोल प्लस जेड, तीसरा कंट्रोल प्लस वी, चौथा कंट्रोल प्लस के। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा कंट्रोल प्लस के। यही चयनित पाठ में हाइपरलिंक डालने के लिए शॉर्टकट की होता है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए वीडियो यहीं तक रखते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों।